हेलो फ्रेंड्स, तो हमने जो मार्केट के लिए एनालिसिस किया था तो आप लोग देख सकते हो कि मार्केट अपने एक भी रिटेस्ट लेवल के पास आया ही नहीं था, तो कोई भी एंट्री ट्रिगर हुआ नहीं था। और मार्केट अब देखेंगे तो अब हम स्टेबल मार्केट में काम करेंगे। और अब मार्केट स्टेबल हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन भी खत्म हो गया और सब कुछ खत्म हो गया, इसलिए मार्केट अब वोलेटाइल नहीं रहेगा। कोई भी एक भी ट्रेड नहीं बना था, पर मैंने अपनी फ्री टेलीग्राम चैनल में जो भी ट्रेड शेयर किए थे अच्छे खासे प्रॉफिट मिले थे, जो कि जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। अब हम देखते हैं कि कल के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 22,850 के पास। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है और इस जोन के नीचे ही ओपनिंग देता है या थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन देता है और एक 5 मिनट की कैंडल इस हिसाब से क्लोजिंग देता है, और फिर जब 22,850 को रिटेस्ट करने के लिए आता है तो 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे और पहला टारगेट रखेंगे 22,775 का। दूसरा टारगेट रखेंगे 22,700 का। ये हमारे पुट का ट्रेड बनेगा। और अगर मार्केट 22,700 के पास उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज के बाद फिर रिटेस्ट करने के लिए आती है, तो अब हम कॉल ट्राई करेंगे। पहला टारगेट रखेंगे 22,775 का। दूसरा टारगेट रखेंगे 22,850 का। 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मार्केट 22,700 को ब्रेक डाउन देता है और एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 22,700 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट रखेंगे 22,590 का और दूसरा टारगेट रखेंगे 22,480 का। तो यहाँ से भी अपना 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा निफ्टी में। और अगर मार्केट 22,850 को ब्रेकआउट देता है और 5 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देता है और क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 22,850 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट रखेंगे 22,960 का और दूसरा टारगेट रखेंगे 23,075 का और 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। तो इस हिसाब से हम निफ्टी में काम करेंगे। फिर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे कि बैंक निफ्टी में हमारे लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 49,330 के पास। अगर मार्केट यहीं कहीं ओपनिंग देता है और ये थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग देता है और 5 मिनट की कैंडल इस जोन के नीचे ही सस्टेन करता है और बाद में 49,520 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। फर्स्ट टारगेट रखेंगे 49,219 का और दूसरा टारगेट रखेंगे 49,070 का। 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। अगर मार्केट यहाँ रिटेस्ट करने के लिए आता है 49,070 के पास, तो यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। 49,290 का फर्स्ट टारगेट और 49,500 का दूसरा टारगेट रहेगा। अगर मार्केट 49,500 के ऊपर निकलता है और एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है और फिर 49,520 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। 49,845 का पहला टारगेट और 15,150 का दूसरा टारगेट रहेगा और 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर मार्केट 49,070 को ब्रेक डाउन देता है और 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है और बाद में 49,070 को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट आता है, तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। पहला टारगेट रखेंगे 48,745 का। दूसरा टारगेट रखेंगे 48,425 का। 16 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। अब लास्ट में देखेंगे कि फिन निफ्टी कहाँ पे अपन ट्रेड करेंगे। तो फिन निफ्टी का क्लोजिंग हुआ है 21,019 के 21,910 के पास। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग देता है और 5 मिनट की कैंडल इस हिसाब से क्लोजिंग मिलता है और क्लोजिंग के बाद जब मार्केट रिटेस्ट करने के लिए 21,965 के पास आता है, तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। 30 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला टारगेट रखेंगे 21,872 का और दूसरा टारगेट रखेंगे 21,782 का। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपनिंग के बाद 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग मिलता है और फिर मार्केट 21,782 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। पहला टारगेट रखेंगे 21,870 का और दूसरा टारगेट रखेंगे 21,916 का। और अगर मार्केट 21,965 को ब्रेकआउट देता है और ब्रेकआउट के बाद एक 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर इस हिसाब से क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 21,650 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो यहाँ से हम कॉल ट्राई करेंगे। पहला टारगेट रखेंगे 22,105 का और दूसरा टारगेट रखेंगे 22,240 का। और अगर मार्केट जब मार्केट 21,780 को ब्रेक डाउन देता है और एक 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग के बाद जब मार्केट 21,780 को रिटेस्ट करने के लिए आता है, तो यहाँ से हम पुट ट्राई करेंगे। 25 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखेंगे। फर्स्ट टारगेट रखेंगे 21,650 का और दूसरा टारगेट रखेंगे 21,500 का। तो इस हिसाब से हम फिर निफ्टी में काम कर सकते हैं। तो ये सभी लेवल आप अपने चार्ट पे मार्क कर लो और यही पोजीशन अपने चार्ट पे भी मार्क कर लो। ये लेवल आपको लाइव मार्केट में यूज होने वाले हैं। तो आप वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।